मसीह में प्रियो, आज हम बात करेंगे परमेश्वर का वचन शिमशोन के बारे में, जो कि पाया जाता है न्यायों 13, 14, 15 और 16 अध्याय में। फिलहाल इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और ऐसा ही परमेश्वर का वचन प्रतिदिन सुनने के लिए तैयार रहें। यह बात शुरू होती है उस समय जब इजराइल देश में कोई भी राजा नहीं था और उस देश पर कोई भी राज्य नहीं करता था, केवल परमेश्वर। और उस देश में कई बातें गंभीर रूप से पाई जाती थी, जैसा कि दूसरे देश के लोग, दूसरे देश के राजा इजराइल देश के ऊपर आक्रमण करता था। इस परिस्थिति में परमेश्वर यहोवा राजाओं का राजा के रूप में इजराइल देश में राज्य करता था और लोगों को विजय दिलाता था, अलग अलग न्यायों को खड़ा करके। परंतु यह बात परमेश्वर जानता था कि इजरायली लोग पाप में लगे रहेंगे, इसीलिए वह अपने दासों को खड़ा करता था ताकि इजराइल देश का सही तौर से सही दिशा में परमेश्वर के मार्ग में ले चले। प्रियो, इसी समय में एक परिवार को परमेश्वर चुनता है, जिस परिवार का ना तो कोई बेटा था और ना ही कोई बेटी थी। उस परिवार का जो नाम है वह मानोह है। और प्रियो, हम आपको बता दें कि परमेश्वर का वचन के अनुसार न्यायों 13 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन शिमशोन के माता के पास जाता है और स्वर्गदूत उसको दर्शन देकर कहता है कि तेरे गर्भ में एक बेटा होगा और तू उसको बहुत दर्द के साथ, पीड़ा के साथ उसको जन्म देगी। इसलिए तुम, जब वो बच्चा तुम्हारे घर में आए और जब वो जन्म ले तब वो दाख मधु ना पिएगा और तुम भी दाख मधु या किसी प्रकार के दाख कीड़ा ना पीना और कोई अशुद्ध वस्तु ना खाना। इस प्रकार वह बच्चा जो होगा वो परमेश्वर के लिए उपयोगी होगा, परमेश्वर के लोगों के लिए छुड़ाने वाला होगा, इजराइल देश का प्रधान के रूप में खड़ा किया जाएगा। और उसका बाल भी ना कटवाना, क्योंकि वह परमेश्वर का चुना हुआ होगा और वह परमेश्वर का नाजिर होगा। परमेश्वर के साथ उसका संबंध रहेगा और परमेश्वर का आत्मा उसको बलवंत करेगा। प्रियो, इस प्रकार का जो वचन उसके परिवार के जीवन में, इनके माता पिता के जीवन में पूरा हुआ। परंतु हम क्या देखते हैं कि आगे जिस प्रकार का वचन बताया गया है, बाइबल में बताया जा रहा है कि वो जो है उसका जो बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद बच्चा जब जवान हो गया, उसका ऊपर जो आत्मा उतरा, वो आत्मा इजरायलियों के विरुद्ध उतारने लगा और वो जो है इजरायलियों का बदला लेने के लिए अलग अलग देशों के साथ गलत प्रकार का संबंध को बनाने लगा। जब शिमशोन जवान हुआ तब परमेश्वर का आत्मा उसको बुद्धि और ज्ञान और शक्ति और समझ, सारी बातें उसके अंदर परिपूर्ण रूप से आने लगी और वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक बहुत ही बड़ा शरीर को, शक्तिशाली शरीर, पावरफुल सुपरमैन शरीर को प्राप्त किया। वहाँ पर देख सकते हैं न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय जब आप 25 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर उसको आशीष देता हुआ वचन बता रहा है। इसके वजह से वो बहुत शक्तिशाली पुरुष हो गया। और जब हम देखते हैं 14 अध्याय शुरू करते हैं तो शिमशोन और तिम्नाथ नगर की स्त्री, शिमशोन तिम्नाथ नगर को जाता है और वहाँ पर एक फलिस्तीनी स्त्री को देखता है। जब उसने जाकर अपने माता पिता को बताया कि मैं उस फलिस्तीनी स्त्री से साथ शादी करूँगा और उसके साथ जीवन को निर्वाह करूँगा, परंतु उसके पिता उसको समझाया कि नहीं मेरे बेटे, ऐसा मत कर, क्योंकि वो इजराइल का देश नहीं है, वो इजराइल का शत्रु लोग हैं। परंतु शिमशोन नहीं मानने के बावजूद भी वह अपने पिता के आज्ञा के विरुद्ध जाकर लास्ट में क्या करता है, उस स्त्री के साथ शादी करता है। शादी करने के बाद प्रियो क्या होता है, जब वह रास्ता में अपने ससुराल जाता है तो ससुराल जाते समय उसको एक बहुत ही बड़ा सिंह मिलता है और वह सिंह को फाड़ कर ख़त्म कर देता है और उसको मार कर नष्ट कर डालता है। इस प्रकार परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरने के कारण वह बच्चा जैसा फाड़ दिया एक जानवर को। इस प्रकार परमेश्वर का वचन को आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरने की वजह से वो कितना बड़ा चमत्कार को किया, कितना बड़ा कार्य किया। परंतु हम इसी बात से समझ सकते हैं कि जब वह
एक स्त्री के पीछे जब अपना मन लगाया तो परमेश्वर का आत्मा उसे क्यों नहीं रोका। प्रियो, कई बातें जरूर परमेश्वर का आत्मा में रोकता है, वो महसूस होता है, वो अनुभव होता है, परंतु जब ये सामना किया शेर का, तो शेर को खत्म करने के लिए परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उतरा। इस प्रकार का हम देख सकते हैं। फिर आगे क्या होता है प्रियो, आगे जब आप परमेश्वर का वचन 14 अध्याय न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ पर सिमसोन के जो ससुराल है और उसके ससुराल के जो उनका पत्नी है, उनका साली है, उनके पिता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा घटना हो रहा है। और घटना ये हो रहा है कि वहाँ पर उनके पत्नी को द्वारा धोखा दिया जा रहा है। और धोखा में ये होता है कि वो ससुराल जो उसका ससुर था सिमसोन का, वो अपना दामाद को कहता है मेरे बेटी के पास नहीं आना। इस प्रकार के कुछ लड़ाई होने की वजह से वो ससुराल से दूर हो गया। फिर उसका मन इधर उधर भटकने लगा। जब इस वजह से सिमसोन जो है, परंतु कुछ दिनों के बाद 15 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कटनी के दिनों में सिमसोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने को ससुराल गया और कहा मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा मैं सचमुच यह जानता था कि तुम उनसे बैर ही रखता है, इसलिए मैं उसको तेरे संग विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। प्रियो, जब हम अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन का अनुसार जीवन साथी को नहीं चुनाव करते हैं, तो यही हालत आज भी हो सकता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी, उसके वचन के आज्ञाकारी और अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहेंगे और वो भी सलाह देंगे कि तुम परमेश्वर की कलीसिया में शादी करो, यदि हम इस प्रकार का काम करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें आशीष देगा। परंतु देखते हैं सिमसोन इतना पावरफुल, ताकतवर होने के बावजूद भी उसका शादी का जीवन सफल पूर्वक नहीं रहा। इस प्रकार उसके व्यक्तिगत जीवन, जो पारिवारिक जीवन है, इसमें गिरावट को देख सकते हैं। आगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, लिखा है इस वजह से जब वो अपने पत्नी से दूर हो गया, उसको बहुत ही क्रोध आया और फलिस्तियों के जो खेती है वो खेती को जला दिया। और वो जलाने के कारण फलिस्तीन जो लोग थे, जो दुष्ट लोग, पापी लोग थे, इसके ससुर को, सिमसोन के ससुर, सिमसोन के साली, सिमसोन के पत्नी को, तीनों को आग में जलाकर भस्म कर दिया। प्रियो, इस प्रकार का इतना दर्दनाक घटना सिमसोन के जीवन में आप देख रहे हैं। इससे आप क्या समझ रहे हैं? आगे और क्लियर पर्दाफाश किया जाएगा जब आप परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंडिंग रूप से समझेंगे। तो प्रियो, न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय जब 9 वचन से आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, तो सिमसोन फलिस्तियों को पराजित करता है। यहाँ पर जो उसके पारिवारिकता को ख़त्म किया गया और उसके वजह से लोग और फलिस्तीन लोग उससे शत्रु समझने लगे और उस पर वार करने लगे। और इस वजह से राजा और बहुत सारे फलिस्तीन देश के लोग वहाँ पर आकर उसको चढ़ाई करने लगे, उसको बांधने लगे, उसको ख़त्म करने के लिए लड़ाई कर रहे थे। परंतु परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उतरता था और ये सारे लोगों को मार के ख़त्म कर देता था। और एक ही हड्डी से, वो भी गधा की हड्डी से, बहुत लोगों को, 3000 लोगों को मार के ख़त्म कर दिया। इस प्रकार का परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के ऊपर उतरने की वजह से 3000 पुरुषों को ख़त्म कर दिया, मार दिया। फिर परमेश्वर का जन सिमसोन वहाँ से आगे बढ़ता है और सिमसोन गाजा नगर में जाता है। वहाँ पर एक बेश्या को देखता है। बेश्या को देखने के बाद वह उसके साथ फिर पाप में गिर पड़ता है। पाप में गिरने की वजह से फिर उसके ऊपर जो आपस में कुछ कार्य होता है, पाप की प्रवृत्ति, और इस प्रकार से सिमसोन फिर अपने व्यभिचार की बातों में ख़त्म हो जाता है और वहीं से इसका विनाश शुरू हो जाता है। प्रियो, आप और हम इस संसार में बहुत ही सावधानी के साथ
परमेश्वर की आत्मा, उसके अभिषेक, परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञा और अपने माता पिता को, अपने परिवार को उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रियो, आप आगे पढ़ेंगे और दलीला नाम की जो स्त्री थी, इसके साथ संबंध आने की वजह से सिमसोन सत्यानाश किया गया और दलीला को पैसा दिया गया फलिस्तियों के द्वारा, उसको तुम पकड़ लो, क्योंकि हम लोग उसको नहीं पकड़ पाते हैं, उसके ऊपर जो सामर्थ है उसको हम पता नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के फलिस्ती लोग जो है दलीला को अपने जाल में फंसाकर, और दलीला अपने जाल में सिमसोन को फंसाया। इस प्रकार उसका सत्यानाश हुआ। जब सिमसोन दलीला के घुटनों पर सोया हुआ था और दलीला उसको फुसलाई कि तुम्हारा रहस्य क्या है जो इतना तुम बलवान हो, और वो बता दिया कि मेरा सिर के बाल कभी काटा नहीं गया है, यदि मेरा सिर के बाल काट दिया जाएगा तो मैं एक साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। इस प्रकार वो अपना रहस्य उससे पापी स्त्री को अर्थात दलीला को बता दिया। प्रियो, वैसा ही आप अपने जीवन का कोई भी रहस्य किसी को न बताने से ही बेहतर होगा। इसलिए वह जब उसको बाल काटा गया, वह साधारण मनुष्य बन गया। फिर वहाँ उसका शत्रु, उसका दुश्मन आकर उसको बांधकर, उसके आँख को फोड़कर उसको फलिस्तीन देश में जेल के अंदर चक्की के खाना में रख दिया और वहाँ पर चक्की दे दिया ताकि आटा पीसता रहे। इस प्रकार का उसको गलत तरीका से अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। फिर सिमसोन को मंदिर में लाया गया और वहाँ पर उसको तमाशा बनाया गया और वो परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, एक बार फिर मुझे बल को दीजिए, सामर्थ को दीजिए। और जब वो लोग इसका मजाक बना रहे थे और दोनों खंभों को ये सिमसोन पकड़ लिया और वो दोनों खंभा को हिलाया ऐसा कि जितना वहाँ पर लोग पूजा करने वाले थे सबके ऊपर आया और सब के सब नष्ट हो गए। इस प्रकार का हम सिमसोन का जीवन को देख सकते हैं। उसका जीवन कितना दर्दनाक रहा केवल एक पाप की वजह से, और वह पाप आपको बताया गया। इस पाप से आप भी बचे, औरों को बचाए। देखिए, जिस मकसद से परमेश्वर सिमसोन को बनाया, वो मकसद कामयाब नहीं होने के पीछे यह पाप था, और वह पाप है स्त्री। इस प्रकार आप परमेश्वर के वचन से डर में, भय में रहे और परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे तो आप सेवकाई में सफल होंगे, इस्तेमाल होंगे। सबको जय मसीह। मिलेंगे अगले वीडियो में। परमेश्वर सबकी सहायता करे।